मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मैं पूछूंगी कि हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, वो उन्होंने कहा कि बीजेपी जब ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं तो वो सिर्फ रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर्स हैं। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस हो, ये लोग आदिवासी विरोधी शुरू से ही रहे हैं। और जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी चयन कर रही थी तो उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था। और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ये भी कांग्रेस से ही अलग हुए। आज उनकी अलग पार्टी है, लेकिन आज कांग्रेस के साथ ही सरकार चला रहे हैं, तो दोनों में फर्क नहीं है। और जब राष्ट्रपति बन गई तो जो नेता प्रतिपक्ष है, या तो राहुल गांधी हैं, जो खड़गे हैं, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति करके उनका मजाक उड़ाए थे। और एक लंबा कार्यकाल रहा भारत देश में इनका। 75 वर्षों की आजादी में 55-60 साल तक ये लोग राज किए, लेकिन ट्राइबलों लोगों को खाली वोट बैंक इन्होंने समझा, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो जनजातियों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। एक तो देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उसमें विराजमान है। हाँ, वो खरगे जी ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था पर जी कांग्रेस के ही। हाँ, कांग्रेस के जी। हाँ। फिर हमको मालूम है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो मैं भी सांसद था, तो पहली बार जनजातीय समाज के विकास के लिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया और उसमें पर्याप्त फंड है और ट्राइबल क्षेत्र का विकास हो रहा है। आज 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आदरणीय मोदी जी ने ही स्थापित किया। आज जो हमारे विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो पीबीटी जी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना और ट्राइबल बाहुल गांवों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बातों में कितनी सत्यता है।